ज्ञानअंजन गुर दिया यज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटया नानक मन परगास। याहि कुल ते प्रगट होय ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंड को मेरी है प्रणाम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती। मंगलं दिशतु मे महेश्वरी। मंगलं दिशतु मे सदाशिवा। परम सत्कारयोग उपस्थित हाजरीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए। सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दी सिक्खी नूं पुनर्जीवित करने वाले महान सतगुरु सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। आपां सारे अज स्वर्गीय सरदार संत कुंदन सिंह सहोता जी दी निੱਘੀ याद नूं ताज़ा करते हुए उन्हां दा परिवार सतगुरु जी की दसी हुई मर्यादा अनुसार
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ। ਹੁਣੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹੈ ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨ ਬੰਧੈ ਧੀਰ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜੋ ਸੱਤਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਰੂਲ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, डिसिप्लिन नहीं होएगा, ना वो बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है, ना ही वो परिवार बहुत दिनों तक सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। सचमुच इसी प्रकार ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ, ਕੁਛ ਰੂਲ ਬਣਾਏ। ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਨ ਪਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪद्धतियां ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਸਤਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਰਸਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧਨ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਾਈ जुगत व्याई तिन चेले परवान,
एक संसारी, एक पंडारी, एक लाए दीवान। साहिब गुरु नानक के घोषणा कर देने, ऐ भाई दुनिया दे लोको, एका माई। ओ सृष्टि दी रचना करन वाला जो परमात्मा मायापति है, वो माई एक है। जिस तरह जिदे कोल धन होवे ओनू धनी आख्या जांदा है, क्योंकि धन दी वरतों वो अपनी लोड़ अनुसार, मर्जी अनुसार कर सकता है। धन दे उत्ते उहदा आधिपत्य है। इसी प्रकार इस सृष्टि दे विच जो नियम काम करदे ने भाई, इस सृष्टि दी रचना जिन्ने कीती है, इस सृष्टि दी उत्पत्ति, स्थिति, लय दा संचालन जिस परमात्मा दे हथ है, जिन्ने एक नू एक संसारी इस सृष्टि नू उत्पत्ति कर रहा है, निरंतर पंडारी इस सृष्टि दी पालना कर रहा है, एक लाए दीवान निरंतर इस सृष्टि दा संघार कर रहा। भाव निरंतर संसार दे विच जन्म भी हो रहा है और निरंतर संसार दे विच मौत भी हो रही है। शासन एक लाए दीवान। यतो वाइमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत प्रियंत्याभिसंविशन्ति। वेद ऋषि कह रहे हैं वो परमात्मा निरंतर उत्पत्ति करदा, सृष्टि करदा, पालना करदा, संहार करदा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम यरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नामुष्यति। जातस्या ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादा परिहार्येरथे ना त्वं शोचितुम अर्हसि। भाव उस परमात्मा दी सृष्टि दे नियमां नूं समझण दा नाम साधना है। साडी जिंदगी दे विच दुख कदों आउंदा है, साडी जीवन दे विच अशांति, असहजता कदों आउंदी है, जदों व्यक्ति प्रकृति दे विपरीत आचरण करता है, जदों व्यक्ति ईश्वर दे बनाए हुए नियमां दे अनुसार नहीं चलना चाहुंदा। भाव अपने अहंकार दे अनुसार जदों व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करना चाहुंदा है, प्रकृति परमात्मा और नेचर तो विपरीत जांदा है, दूर जांदा है, अगेंस्ट हुंदा है, उहदे जिंदगी च दुख आ जांदा है, जिंदगी च असहजता आ जांदी है, जीवन च अशांति आ जांदी है। जदों उस परमात्मा ने इस सृष्टि दी सिरजना कीती, पहला नियम की बनाया, राणा राव ना को रह रंग न तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई न बंद तीर। भाव सृष्टि दे उत्ते चाहे कोई पदार्थ है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई वनस्पति है, चाहे कोई पशु है, चाहे कोई पक्षी है, इस संसार दी जिन्नी भी क्रिएशन है, इस संसार दे विच जो भी बॉर्न हुंदा, जिदा भी बर्थ हुंदा, ये प्रकृति दा नियम है, उहदी डेथ जरूर होएगी, मौत जरूर होएगी। चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई एजुकेटेड है, चाहे कोई अनएजुकेटेड है, इथों तक वो निर्गुण निराकार परमात्मा जदों सगुण साकार सतगुरु स्वरूप दे विच इस पृथ्वी दे उत्ते लोकां दा भला करन वास्ते आउंदा, अपने बनाए हुए इस नियम दा पालन उस सदगुरु नूं भी, सरगुण स्वरूप नूं भी इस अपने बनाए नियम दा पालन करना पैंदा है।
गुरु नानक आए, गुरु गोबिंद सिंह, सदगुरु राम सिंह, सदगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह तक इस नियम का उल्लंघन नहीं होया, सासंग नहीं होया, क्योंकि उस परमात्मा ने अपने आप कुछ नियम बनाए ने इस संसार दे चलन दे वास्ते। जदों व्यक्ति इन्हां नियमां नूं समझ लैंदा और इहदे अनुसार चलन दा प्रयास करदा, जिंदगी दे विच दुख, अशांति, असहजता खत्म हो जाती है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम यरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। जिस तरह इस जिंदगी दे विच एक बचपन दी अवस्था है, चाइल्ड अवस्था, अगर कोई व्यक्ति कहे मेरा ये बचपना हमेशा बनिया रवे, मैं जवान ना होवा, ये कदे हो सकता है? क्योंकि बचपन तो जवानी का जो प्रोसैस है वधन का, इस शरीर का वधना, ये छोटे छोटे कोमल अंगां दे विच कठोरता आउणी, इन्हां अंगां दा निरंतर हौली हौली अपने आप वधना, ये व्यक्ति दे हथ दे विच है। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिहड़ा ये चैलेंज करे जां ये आखे मैं हुण बचपन तो जवानी वाल अपनी मर्जी दे नाल जा रहा, मर्जी दे नाल जा रहा। पॉसिबल नहीं, क्योंकि जिंदगी दे विच परमात्मा ने व्यक्ति नूं कुछ स्वतंत्रता दिती है, इंडिपेंडेंस दिती है, पर जिंदगी का कुछ ऐसा हिस्सा है जो उस परमात्मा ने अपने नियंत्रण दे विच रखिया, नियंत्रण दे विच अपने अधीन रखिया। और जवानी तो जदों बुढ़ेपे दी जो यात्रा है, जवानी सबनूं चंगी लगदी है, बुढ़ेपे दी एक अपनी दुख ते मजबूरी है। कोई भी व्यक्ति बुढ़ा नहीं होना चाहता, ओल्ड नहीं बनना चाहता, पर प्रकृति का एक ऐसा प्रोसैस है जो साड़ी इच्छा की परवाह नहीं करता, जो साड़ी चाह की परवाह नहीं करता। कोई वो प्राकृतिक नियम, नेचुरल प्रोसैस जो उस परमात्मा दे बनाए हुए नियम ने साड़ी मर्जी तो बिना, सानू बिना पुछिया, साड़ी बिना इजाजत तो सानू बालक तो जवानी वाल लै जांदा है और जवानी तो बुढ़ेपे वाल लै जांदा है साध संगत जी। और इसे प्रकार बुढ़ेपे दी जिवें एक अवस्था है, जवानी दी जिवें एक अवस्था है, बचपन दी जिवें एक अवस्था है, इसे प्रकार इस शरीर दी मौत भी अवस्था है साध संगत जी, अवस्था। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम यरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। ऐ कृष्ण, जिस तरह इस शरीर दे विच बालकपन आउंदा है, इस शरीर दे विच जवानी आउंदी है, इस शरीर दे विच बुढ़ापा आउंदा है, इसे प्रकार इस शरीर दे विच मौत भी आउंदी है साध संगत जी, मौत भी आउंदी है। नेचुरल प्रोसैस है। बहुता जीवन मंगी है, मूआ न लोड़ा कोय, सुख जीवन तिस आखी है, जिस गुरमुख वसिया सोए। हर जपदिया खिन टिल न की जई मेरी जिंदड़िए, मत के जापै साहो आवे के ना आवे। राम दे वाक अनुसार जिंदगी दे अगर स्थिति नू समझना, आध्यात्मिक यात्रा च प्रगति करनी है, इस संसार दी परमात्मा दी रचना नू समझना, जिंदगी दा पहला सिद्धांत है जो पैदा होया वो खत्म जरूर होएगा, जरूर होएगा। साड़ी जिंदगी दा दुख की है? अज व्यक्ति अशांत ते असहज क्यों है?
व्यक्ति इस परिवर्तन ਨੂੰ स्वीकार नहीं कर पा रहा। ये जो जिंदगी च चेंज आउंदा है प्राकृतिक नैसेसरी, व्यक्ति इनू स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। व्यक्ति नू जो चंगा लगता है व्यक्ति उथे रुकना चाहता है, ठहरना चाहता है, वो व्यक्ति रुक जावे, वो संबंध ठहर जान, वो समय रुक जावे, वो खुशी आनंद वो खेड़ा बनिया रवे। हर व्यक्ति दी ये इच्छा ये चाह, पर प्रकृति नू कुछ स्वीकार हो रहा है। वो व्यक्ति दी इच्छा अनिच्छा दी परवाह नहीं करती, बल्कि व्यक्ति नू प्रकृति दे अनुसार नेचर दे अनुसार चलना पएगा। जिस तरह गर्मी दा मौसम है, गर्मी व्यक्ति नू चंगी नहीं लगती। अगर कोई व्यक्ति कहे मैनू ये गर्मी दा मौसम पसंद नहीं, व्यक्ति दे चाहण ना चाहण दे नाल मौसम ने बदल नहीं जाना, क्योंकि मौसम दा बदलना व्यक्ति दे उत्ते निर्भर नहीं गा। बहुत ठंड पै रही है, अगर कोई व्यक्ति कहे ठंड मैनू पसंद नहीं, मेरे शरीर दे अनुकूल नहीं, ये ठंड दा मौसम बदल जावे चला जावे, पॉसिबल नहीं, क्योंकि मौसम व्यक्ति दी इच्छा दे अधीन नहीं गा। वो किसी गहरी सत्ता, व्यापक सत्ता, जिन्हों नेचर कह लो, परमात्मा कह लो, सदगुरु कह लो, ये ओदे हथ दे विच है। हुक्म ही होवन आकार, हुक्म ना कहया जाई। गुरु नानक पातशाह कहंदे ने इस सृष्टि च जो भी हो रहा है उस परमात्मा दे हुक्म दे अनुसार हो रहा है, इच्छा दे अनुसार हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहे ये गर्मी चली जावे, सर्दी चली जावे, ये बरसात चली जावे, व्यक्ति ते निर्भर नहीं। अगर कोई कहे जिंदगी च हमेशा जवानी बनी रवे, ये स्थिर, ये शरीर ओना ही बलवान ते पुष्ट बनिया रवे, ये संभव नहीं। क्योंकि जिंदगी दे कुछ ऐसे पॉइंट्स ने, जिंदगी दियां कुछ ऐसियां परिस्थितियां ने जिहड़ियां व्यक्ति दे अधीन पर्सनली नहीं गियां। साध संगत जी, व्यक्ति दी चाह इच्छा अनिच्छा दी परवाह वो गल्लां नहीं करदियां। जिंदगी च पहली चीज ये एक्सेप्ट किया जावे, जो अज सुख बनिया वो हमेशा दुख च परिवर्तित होएगा। जीवन परिवर्तनशील है, जिंदगी च ठहराव नहीं। संसार दा नाम ही है संसरति इति ही संसारा। आचार्य शंकर लिखते ने संसार दा मतलब की है, संसार आख्या किनू जांदा है, संसरति इति ही संसारा। जो क्षण प्रति क्षण परिवर्तित होवे, जो हर क्षण चेंज होंदा रवे, हर क्षण बदलदा रवे, उदा नाम है संसार जगत। जो परिवर्तन नहीं होंदा, जो चेंजेबल नहीं, उदा नाम परमात्मा है, परमात्मा। संसार दा स्वभाव की है, संसार दा नेचर की है, हर क्षण बदलना, परिवर्तित होना, चेंज होना। और व्यक्ति की चाहता है संसार रुकिया रवे, जो मेरी खुशी दे क्षण ने वो ठहरे रहन, जो मेरे अज प्रेम पूर्ण संबंध ने वो बने रहन, जो मेरी जवानी है वो बनी रवे। शरीर दी ये सुंदरता, शरीर दी ये पुष्टता, इंद्रियां दा ये बल हमेशा बनिया रवे। हर व्यक्ति दी ये इच्छा चाह, पर संभव नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। क्योंकि संसार दे नियम जो परमात्मा ने बनाए ने, हर संबंध शिथिल होएगा। जिहदे नाल अज प्रेम है, संभव है कल नूं वो बहुत वधिया दुश्मन बन जावे। जो पराया हो सकता है कल नूं अपना बन जावे। जिंदगी परिवर्तन दा नाम है, संसार च परिवर्तन है।
जो उत्पन्न होया हौली 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 वो मौत दा ग्रास बन रहा। प्राणी इउं जानो सिर काल, ज्यों मच्छी त्यों मानस है, पवै अचिंता जाल। गुरु नानक कहते ने जिंदगी च परिवर्तन है, हर क्षण कुछ अनहोनी होने वाली है। इहदा नाम संसार है, संसार है। जिस तरह एक मच्छी समुद्र दे जल दे विच अटकेलियां करदी है, अपने परिवार संबंधियां दे नाल खेडदी है, पर फिशरमैन आउंदा अपना जाल सुटदा, उस मच्छी नूं अचनचेत फसा के लै जांदा है। इसे प्रकार संसार दे हर व्यक्ति दे सिर दे उत्ते उस परमात्मा दा काल रूपी जो जाल है, वो अपना पंजा शिकंजा बनाई बैठा है। साध संगत जिंदगी परिवर्तन दा नाम है। दुख जिंदगी च इस करके है, असी हर चीज नू स्टेबल करना चाहुंदे आ, स्थिर करना चाहुंदे आ, हमेशा बनाई रखना चाहुंदे आ। गुरु नानक कहंदे ने जिंदगी च अगर प्रगति करनी है, अपनी शांति सुख ते सहजता नू बनाए रखना है, जिंदगी दी इस चेंजेबल नू, इस परिवर्तन नू स्वीकार करना होएगा। जो पैदा होया वो अवश्य मरेगा। जदों व्यक्ति इस मौत नू स्वीकार नहीं करता, उन्ना चिर व्यक्ति परमात्मा वल नहीं लग सकता। साध संगत जी, अगर मैं ये कहां कि मौत दी याद ही परमात्मा प्रति समर्पित कर दी है, मौत दी याद ही व्यक्ति नू उस परमात्मा दे नाल जोड़ दी है, मौत दी याद ही व्यक्ति नू संसार नालों तोड़ दी है, मौत दी याद ही व्यक्ति नू सतगुरु प्रति समर्पित कर दी है, मौत दी याद ही व्यक्ति नू चंगे काम करन लई प्रेरणा ते उत्साह देंदी है। उन्ना जन्म नहीं देंदा। साध संगत जी, नहीं देंदा। अगर व्यक्ति नू परमात्मा दी याद नहीं आ रही, अगर व्यक्ति शुभ कर्म करन दे वास्ते उत्साहित प्रेरित ते ललाहित नहीं गा, अगर व्यक्ति नू संसार बहुत मिठा लगदा पिया, अगर व्यक्ति नू संसार दे संबंध बड़े सदीवी लगदे ने पए, अगर व्यक्ति नू संसार दे पदार्थ भोग बड़े सुखकर मालूम लगदे ने पए, परमात्मा दी याद नहीं आ रही, इहदा मतलब मौत व्यक्ति नू याद नहीं की। क्योंकि स्वाभाविक नियम है, अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल करदा, यात्रा करदा, वो जिथे जांदा पहला उथों आउण बारे सोचदा है, मैं वापस किस तरह आवांगा। जिन्नी चिंता जान दी है, उन्नी चिंता वापस आउण दी भी होया करती है। और ये मनुख जन्म सिख दर्शन पुनर्जन्मवादी है। ये पहला जन्म नहीं, ये जीवात्मा अनंत जन्मां दी यात्रा करदी इस मनुख जन्म दे विच आई है। दुर्लभम त्रयमय वेतत दैव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। कई जन्म पए गज मीन कुरंगा आदि वाक दे अनुसार गुरु साहब गुरबाणी च फरमान करदे ने, पता नहीं किन्नी वारी पतंगे बने, हाथी बने, कीड़े बने, फिर व्यक्ति इस मनुख जन्म दी यात्रा च आउंदा है। जिस तरह व्यक्ति आया है, अगर व्यक्ति नू जान दी चिंता नहीं, अगर व्यक्ति जान नू भुल बैठा, इहदा मतलब व्यक्ति नू अपने जीवन दी सही जानकारी नहीं। यात्रा करने वास्ते आया सी, जिस धर्मशाला दे विच रुकिया सी, जिस होटल दे विच रुकिया सी, उन्होंने ही अपना स्थाई घर मन के इंजॉय करन लग गया, पदार्थां च रम गया, संसार दा आनंद लै रहा है, संसार दे संबंधां नू स्थिवी समझ रहा है, संसार दी भोग नू उपलब्धि नू महान समझ रहा है। व्यक्ति भुल गया
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਹੋਟਲ ਦਾ ਰੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਥਿਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਿੱਤ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੱਤਤਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ऐ मन, तू ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा दा अंश है। अपने मूल स्वरूप नू पहचान। प्राणी नारायण सुध लेह, छिन छिन औद कटै निसबासुर। वृथा जात है दे, तरना पो बिखियन स्यों खोयो। बालपन अज्ञाना, बिरद पयो अजूह नहीं समझै। कौन कुमत उर जाना, मानस जन्म दियो जो ठाकुर। सो तै क्यों बिसरायो, माया को मद कहाँ करत है। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कहते ने, ऐ प्राणी नारायण सुध ले। इस संसार दी यात्रा च इन्ना खो चुके हैं, संसार दे पदार्थां च इन्ना मस्त हो चुके हैं। प्राणी नारायण सुध ले, उस परमात्मा दी, उस हरि नारायण दी सुध ते ले, याद ते कर। तू वापस जाना है। तू जिस यात्रा ते निकलिया, उस यात्रा दी समाप्ति भी करनी है कि इस संसार रूपी जंगल दे विच खोया रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इहा खलु संसारे दुस्तारे, कृपया पारम पाही मुरारे। आचार्य शंकर प्रार्थना करते ने, परमात्मा इस जन्म मरण दे चक्कर चो मैं कदों मुक्त होवांगा। इस संसार दे विच मैं कई बार घर वसाए, परिवार वसाए, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਮਾਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਛ। ਪੁਨਰਪि ਜਨਨਮ ਪੁਨਰਪि ਮਰਨਮ ਪੁਨਰਪि ਜਨਨੀ ਜਠਰੇ ਸ਼ੈਨਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਤਰੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਸਾਉਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਜੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ। बालस्तावत तरुणी रक्ता, तरुणस्तावत तरुणी रक्ता, वृद्धस्तावत चिंता मगना, पारे ब्रह्मणी को पी ना लगना। कहते जो छोटी अवस्था दे बालक ने वो खेड दे विच लगे ने, खेलदे ने पए। तरुणस्तावत तरुणी रक्ता, जो नौजवान ने वो प्रेमिका दे विच मस्त ने, इस काम दे आस्वादन दे विच मस्त ने। वृद्धस्तावत चिंता मगना, जिन्हां ने इस काम दे रस नूं भी वेख लिया, इस जीवन दे पूरे अनुभव एकत्रित कर लए ने, ਉਹ बुढ़ेपे ਦੇ ਵਿੱਚ बुढ़े आदमी ਨੂੰ ਤੇ परमात्मा ਵੱਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पर आचार्य शंकर ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ वृद्धस्तावत चिंता मगना, बुढ़ापे ਦੇ ਵਿੱਚ आदमी ਤੇ ਹੋਰ चिंता ग्रस्त हो ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ चिंता ग्रस्त हो ਜਾਂਦਾ, क्योंकि ज्ञान है, जिंदगी का तजर्बा है। बुढ़ापे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ योजनावां वध ਜਾਂਦੀਆਂ ने, चिंता वध ਜਾਂਦੀਆਂ ने। पारे ब्रह्मणी को पी ना लगना, उस पर ब्रह्म की याद दे विच कोई भी नहीं लग रहा। गुरु तेग बहादुर कहते ने प्राणी नारायण सुध ले, छिन छिन औद कटै निसबासुर,
ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਹੈ ਦੇ। ਹਰ क्षण तेरा उस परमात्मा दी विस्मृति दे विच, हर क्षण उस परमात्मा दी अनुपस्थिति दे विच, हर क्षण उस परमात्मा दी अभुल दे विच, हर क्षण इस संसार दी मगनता दे विच तेरा व्यर्थ जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। क्योंकि जिंदगी का लक्ष्य सी परमात्मा दी प्राप्ति, परमात्मा दी याद। ये जर्नी शुरू हुई सी अपने स्वरूप नूं प्राप्त करन दे वास्ते, पर व्यक्ति भुल चुकिया। जिन्ना चिर व्यक्ति मौत नूं याद नहीं रखता, उन्ना चिर परमात्मा याद आउण वाला नहीं। साहिब गुरु नानक सच्चे पातशाह इस संसार दी यात्रा करदे करदे अपने अनिन सेवक भाई बाला, भाई मरदाना जी दे नाल एक नगर दे विच चले गए। गुरु नानक ने अपनी मस्ती दे विच आउणा, आखना मरदानिया रबाब बजा, बाणी आई है, बाणी आई है। संतां दी ओ मस्ती, गुरुआं दा ओ आनंद, ओ परमात्मा दी एकात्मता दा प्रबोध इन्हां शब्दां राहीं बह गया, साध संगत जी बह गया। और ये शब्द जिदे भी कन दे विच गए, उन्हों कीलन तो बिना रहे नहीं, साध संगत जी रहे नहीं। गुरु नानक ने कीर्तन आरंभ किया। एक चीज होर मैं कह दियां, अपने टेस्ट नूं डेवलप करना पैंदा। दवाई कड़वी है, मेडिसिन कौड़ी है, पर कौड़ी करके जे आखे एक खानी नहीं, व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो सकता, डिसीज तो व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता। मन परमात्मा वल लगदा नहीं। गुरबाणी गुर मंत्र दा अभ्यास करन वास्ते मन तैयार नहीं। संसार दे विषय भोगन दे वास्ते, संसार दी सुंदरता दा आस्वादन करन वास्ते अपने परिवार च बैठ के 24 घंटे गल्लां करन वास्ते मन तैयार है, पर 5-10 मिनट वास्ते भी उस परमात्मा दी याद लई मन तैयार नहीं। अपने टेस्ट नूं डेवलप करना पैंदा है। जिस तरह कोई कड़वी चीज अगर फायदेमंद होवे, व्यक्ति उस कौड़ी चीज नूं भी खाण दे लई तैयार हो जाता है। हौली हौली जदों उस कौड़ी चीज नूं खाण दा अभ्यास करदा है, वो कौड़ी दा भी फिर कौड़ापन निकल जाता है, भाव वो चंगी लगन लगती है। जिंदगी दे विच अनुशासन, डिसिप्लिन, शुभ गुण, गुरबाणी, सिमरन, शरणागति, सत्संग, इन्हां चीज़ां नूं डेवलप करना पैंदा है, अपने आप हुंदियां नहीं। पर जदों इन्हां चीज़ां दा जीवन च विकास हो जाता है, एक सिमरन करन वाले नूं पुछो संसार दे रस किन्ने फिक्के ने। एक गुरबाणी पढ़न वाले नूं पुछो संसार दी की अहमियत है उहदे सामने। एक सतगुरां दे दर्शन करन दा आनंद की है, एक गुरसिख नूं पुछो संसार उहदे वास्ते बहुत दूर हो गया है। एक सतसंग दे विच आउण वाले नूं पुछो संसार दा रस की है, सब फिक्का पै गया, सब फिक्का पै गया। जदों व्यक्ति इस रस का आस्वादन करन लगदा है, इस रस दे विच अपने आप नूं डबो दिंदा है, जदों व्यक्ति इहदा रियलाइज करना शुरू कर दिंदा है, संसार बहुत फिक्का लगन लग जाता है, बहुत फिक्का। बचपन दे विच जो टॉयज सानूं दिते जांदे सी बहुत चंगे लगदे सी,
उस टॉयस दे वास्ते असी अपनी परिवार दे नाल लड़दे सी, रोंदे सी, ये खिलौना मैनू चाहिदा, उहदे बिना असी खाना भी नहीं सी खांदे। पर जदों थोड़े जा व्यक्ति वड्डा हो जाता है, वो टॉयस, वो खिलौने बड़े बेकार लगन लग जाते ने, उन्हां च कोई रस नहीं मालूम पैंदा, उन्हां दी व्यर्थता सामने आ जाती है, उन्हां दी अनयूजलैसता साडे सामने आ जाती है, अनुपयोगिता। इसे प्रकार जदों गुरबाणी, सत्संग, सिमरन, सेवा दे विच व्यक्ति दा मन रम जांदा, संसार बहुत फिक्का लगन लग जाता। पर टेस्ट नूं डेवलप करना पएगा, समय देना पएगा, चीज नूं समझना पएगा, संसार की है, परमात्मा की है। गुरु नानक ने आखिया, मरदानिया रबाब बजा, बाणी आई है। मरदाने ने जदों उस रबाब दे स्वर छेड़े, गुरु नानक दे आनंद ते प्रेम दियां तरंगां शब्दां दे राही बाहर आईयां, जिस जिस दे भी कन दे विच पईयां वो कीलिया गया। रोज इसे तरह सत्संग चलदा है, गुरु नानक बाणी पढ़दे ने, उपदेश करदे ने, लोग सुनदे ने। उन्हां दे विच एक छोटा जिहा बालक 7-8 साल दी उम्र दा रोज आके बड़ी अटेंशन दे नाल, बड़ी फेथ और बिलीव दे नाल गुरु नानक दे उपदेश नूं सुनदा है। गुरु नानक ने 1 दिन वेख, 2 दिन वेख, 3 दिन वेख, गुरु नानक आप आश्चर्य हो गए, हैरान हो गए। उस बालक नूं अपने कोल बुला के पुछया, कहंदे बेटा तेरी ते खेडण दी उम्र है, तेरी छोटी जी उम्र खिलौणियां नाल खेडण दी है, तू हथ दे विच माला फड़ी है, तेरी ये उम्र बड़ी चंचलताई वाली है, एक जगह इस उम्र दे विच बच्चा बैठ नहीं सकता, तू ते बड़ी एकाग्रता ते स्थिरता दे नाल बैठा रहना है, आखिर कारण की? क्योंकि व्यक्ति जिन्ना चिर बहुत मुसीबत दे विच ना फस जावे, उन्ना चिर परमात्मा नूं याद नहीं करता। जिन्ना चिर व्यक्ति अपने अहंकार ईगो दे धरातल दे उत्ते जिउंदा है, उन्ना चिर व्यक्ति परमात्मा अगे झुकदा नहीं। परमात्मा अगे झुकन दा मतलब की है? ऐ परमात्मा मेरा कोई संबंधी नहीं तेरे बिना, परमात्मा मेरा कोई बल नहीं तेरे बिना, परमात्मा मेरी कोई ताकत शक्ति नहीं तेरे बिना। पर व्यक्ति नूं अपने आप दे उत्ते बहुत अभिमान है, मैं बहुत बल वाला, मेरे को बहुत ज्ञान है, जिंदगी दी हर सिचुएशन दा मैं सल्यूशन कढ़ सकदा। अगर मैं नहीं कढ़ सकिया, मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरा रिलेशन सर्कल है, मैं हर चीज का हल कढ़ लवांगा, पैसे नाल, जान पहचान दे नाल, बल दे नाल, छल दे नाल मैं जिंदगी दी हर मुसीबत चो निकल आवांगा। ये व्यक्ति दा ईगो परमात्मा अगे व्यक्ति नूं झुकन नहीं देंदा। सास ओही व्यक्ति परमात्मा अगे पूर्ण समर्पित हो सकता है जिदे अंदर ये बोध जागृत हो जावे, है परमात्मा तेरी शक्ति तो बिना मेरी कोई शक्ति नहीं, तेरे बल तो बिना मेरे अंदर कोई बल नहीं, ताकत नहीं, तेरी रजा दे विच रहन तो बिना होर कुछ मेरे कोल विकल्प ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। परमात्मा तू जिस तरह रखना चाहे रख सकदा है। जिन्ना चिर फीलिंग, ये एहसास व्यक्ति अंदर नहीं आउंदा,
उन्ना चिर गुरसिख नहीं बन सकता, परमात्मा के पूर्ण समर्पित नहीं हो सकता। नाम दा ओ रस, गुरबाणी दी ओ समझ, आनंद दा ओ फुहारा व्यक्ति अंदर नहीं फुट सकता जिन्ना चिर पूर्ण समर्पित नहीं हुंदा। क्योंकि शरणागति और समर्पण उदों ही होएगा जदों व्यक्ति दी ईगो खत्म हो जाएगी, अहंकार खत्म हो जाएगा। परमात्मा और जीवात्मा दे विच जो पड़दा है वो ईगो दा, अहंकार दा पड़दा है और ये व्यक्ति नूं चुकन नहीं देंदा। साध संगत जी नहीं देंदा। गुरु नानक आश्चर्य, छोटा जिहा बालक, खेडन दी उमर, बड़ी एकाग्रता दे नाल, बड़ी तन्मयता दे नाल, बड़ी प्रेम, बड़ी श्रद्धा, बड़े एहसास दे नाल आके सुनदा। गुरु नानक ने पूछया, बेटा क्यों क्यों? और आश्चर्य जिंदगी दा, व्यक्तियों नूं बहुत तजर्बे ने जिंदगी दे, 50-50, 60-60 साल जिंदगी दे व्यतीत करन तो बाद, संसार दे संबंध दियां ठोकरां खाण तो बाद, संसार दे प्रेम दे धोखे नूं वेखण तो बाद भी व्यक्ति परमात्मा वल नहीं मुड़ता, नहीं मुड़ता। आ जान न पी दाहतम गहनो मोह महिमा। भरतरी हरि कहते संसार दे मोह दी महिमा ते वेखो। सब कुछ जानदिया होया भी व्यक्ति अनजान बनया रहिंदा है, इहदा नाम है मोह। नहीं मुड़न देंदा, नहीं मुड़न देंदा। वो बालक गुरु नानक को लाया, हाथ जोड़ के कहंदा, पातशाहो मेरी मां एक दिन मैनू प्रशादा बनाउण दे वास्ते कोल बिठा के कहंदी है, बेटा इस अग दे विच तू लकड़ां लाई जा। गुरु नानक मैं लकड़ां ला रहा, लकड़ां ला रहा। अचानक आप दी किरपा दे नाल मेरी दृष्टि गई। मैं की देखदा, ਜਿਹੜੀਆਂ छोटियां लकड़ां ने वो सड़ के पहला स्वाह हो जांदियां ने और वड्डियां लकड़ां देर तक सड़दियां रहिंदियां ने। जिंदगी दी हर परिस्थिति व्यक्ति नूं कुछ सिखाउंदी है, पर व्यक्ति मोह माया ममता दे कारण इना अंधा हो चुके है, जिंदगी तो शिक्षा नहीं लेंदा, नहीं लेंदा। ये संसार दी जो विषमता है, ये संसार दा जो परिवर्तन है, ये संसार दे विच जो छल कपट है, ये परमात्मा ने व्यक्तिगत दोष दे कारण नहीं बनाया, व्यक्ति नूं सिखण दे वास्ते, अलर्ट होण दे वास्ते बनाया। जिस तरह कोई डेंजर जोन होवे, उत्थे लिख दिता जांदा डेंजर पैलेस है, पाप व्यक्ति उथों दूर हो जावे। ये जो संसार दी विविधता, ये जो संसार दा दुख, ये जो संसार दा छल कपट, ये परमात्मा ने संसार तो सुचेत होने दे वास्ते व्यक्ति लई बनाया है। व्यक्ति इनू समझ, वेख और अपनी सही दिशा वल तू मुड़ जा, परमात्मा दे रस्ते नाल जुड़ जा। पर व्यक्ति इन्ना मोह माया ममता दे कारण चित्त आकृष्ट हो चुके है कि इन्ना चीज़ां नूं व्यक्ति समझ नहीं पाउंदा, नहीं पाउंदा। गुरु नानक मैं छोटियां छोटियां लकड़ां वल जदों वेखदा, वो पहला सड़ जांदियां ने और वड्डियां लकड़ां देर तक जलदियां रहिंदियां ने। आप दी किरपा दे नाल मेरी चेतना दे अंदर ये ज्ञान प्रगट होया कि ये जरूरी नहीं मौत अपना सिकंजा 50, 60, 70 साल दी आयु व्यतीत होने तो बाद ही कसे। बचपन दे विच भी मौत आ सकती है, आ सकती है। जननी जानत सुत बड़ा होता है, इतना को न जाना छिन छिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड तर पेखत ही जमराओ हसै।
गुरु नानक मेरे अंदर ये भाव पैदा होया, जे मौत ने छोटी अवस्था दे विच मैनू अपना ग्रास बना लिया। प्राणी इउं जानो सिरकाल, ज्यों मच्छी त्यों मानस है, पवै अचिंता जाल। जे अचिंते ही जाल उस परमात्मा दे काल ने मैनू बना लिया। ये अमोलक जो मानव जीवन मैनू परमात्मा दा सिमरन करने वास्ते मिलिया, अपने आत्मिक गुणां दा विकास करने वास्ते मिलिया, संयम संतोष नू डेवलप करने वास्ते मिलिया, उस परमात्मा दे नाल जुड़न दे वास्ते मिलिया। अगर मौत ने छोटी अवस्था च मैनू अपना ग्रास बना लिया, मैं साधना किस तरह करांगा, किस तरह करांगा। गुरु नानक मौत हर समय मेरे सिर दे उत्ते खड़ी मैनू दिखदी है, इस करके बचपन दियां वो खेडां विसर गईयां। बचपन दा वो आनंद, वो चंचलता, वो चैन, वो मस्ती विसर गई। हुण परमात्मा दे सिमरन तो बिना कुछ याद ही नहीं, याद ही नहीं। जिंदगी च जदों मौत व्यक्ति नू याद आ जांदी है, मौत याद दा आउण दा मतलब जिंदगी दी यथार्थता नू जदों व्यक्ति वेखण लग जांदा है, संसार दा सारा रंग फिक्का पै जांदा है। फिर बिना परमात्मा दी याद तो व्यक्ति दे कोल होर कोई चिंतन ही नहीं बचता, चिंतन ही नहीं बचता। गुरु नानक ने बालक नू गलवकड़ी च लै लिया, कहंदे तेरी उम्र ते बड़ी छोटी है, पर गल्लां तू बुढ़ियां वालियां करदा, तेरा नां अज तो बाबा बुढ़ा साहब है। भाव जिंदगी दी सच्चाई नू समझिया जावे। उस परमात्मा ने जो नियम बनाए ने संसार दे, वो नियमां नू समझ के उहदे अनुसार चलण दा प्रयास कीता जावे। पशु दे जीवन च कोई अनुशासन नहीं। अगर मनुख दे जीवन च भी कोई अनुशासन नहीं रहा, कोई डिसिप्लिन नहीं रहा, कोई मर्यादा नहीं रही, कोई नियमन नहीं रहा, कोई अनुशासन नहीं रहा, मनुख और पशु च फिर कोई अंतर नहीं साध संगत जी। सो उस परमात्मा दा नियम जो भी इस संसार ते उत्पन्न होया, उदा नाश मौत अवश्य है। संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन संसार दा स्वभाव है। साडे चाहण ते ना चाहण ते इस परिवर्तन नू, विनाश नू रोकिया नहीं जा सकदा, बल्कि इनू बड़ी सहर्षता दे नाल एक्सैप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा दी रज़ा और पाने दे अंदर चलना चाहिए। यही जीवन दी साधना और ये सिमरन, गुरबाणी, सत्संग सारा कुछ इसे गल नू समझण दे वास्ते ते इसे गल दे लई अपने मन नू तैयार करन दे वास्ते कीता जांदा है कि ये मन परमात्मा दी मर्जी दे अनुसार चल सके। साथ संगत जदों ये मन परमात्मा दी मर्जी अनुसार चलेगा, उस दिन इस जीव नू समझ आएगा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। इन्हां शब्दां दे नाल दास सरदार कुंदन सिंह जी दे प्रति अपने वल्लों, परिवार वल्लों, साध संगत वल्लों सतगुरां दे चरनां च प्रार्थना करदा है, उन्हां दी लोक परलोक दी यात्रा सफल होवे ते सारे सतगुरां दे चरनां दे विच लगीए। इन्हां शब्दां दे नाल बोलदिआं किसी भी प्रकार दी त्रुटि होवे, दास बख्शिश मंगदा है, खिमा दा जाचक है। किसी दा हिरदे दुखिया होवे, कोई गुरबाणी दी अशुद्धि हुई होवे, दास खिमा दा जाचक है, साध संगत बख्शण योग है। इन्हां शब्दां दे नाल आपने बहुत प्रेम नाल, बहुत एकाग्रता दे नाल दास नू सुनिया। आप दा दास ऋणी है, आप दा शुकराना करदा है। अगों जिस तरह कमेटी दा, प्रबंधकां दा हुक्म होएगा, आप दे सामने हाजिर होवांगा। अपनी वाणी नू सतगुरां दे चरनां समर्पित करदा होया
ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।